डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। कैश और कैश इक्विवेलेंट्स होता क्या है, इसका कहाँ क्या रोल आता है, उसे समझते हैं। हमारी बैलेंस शीट में, हमारी कंपनी की बैलेंस शीट में ऐसे कंपनी के एसेट्स जो कैश और कैश में इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाएं, उन्हें हम कैश और कैश इक्विवेलेंट कहते हैं। आखिर इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज कौन कौन से जो हमारे कैश में तुरंत कन्वर्ट हो जाए, जैसे कमर्शियल पेपर्स, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स एक्सेट्रा। बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट में आखिर हम कैश और कैश इक्विवेलेंट्स को कहाँ लिखते हैं, समझते हैं। हमारे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो अमाउंट आया, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से जो अमाउंट आया, और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का जो अमाउंट आया, उसका सम टोटल ऑफ अगर हम करते हैं तो बैलेंस शीट के फोर्थ पॉइंट में हम नेट इंक्रीज या डिक्रीज, अगर इसका सम टोटल ऑफ बढ़ता हुआ रहेगा तो कैश इंक्रीज हो रहा है, और घटता हुआ आएगा तो डिक्रीज हो रहा है, उसे हम कैश और कैश इक्विवेलेंट कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि कैश और कैश इक्विवेलेंट कहाँ लिखा जाता है। अगर आया हो समझ में तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ताकि आपके लिए मैं शॉर्ट्स में वो छोटी छोटी ट्रिक्स समझाती रहूं। ओके बेटा, आप अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।